इस बार भारत भाग्य लाया है गर्मा गर्म विषय। इस गर्मा गर्म विषय को कुछ दर्शक तो मजे ले लेकर खाएंगे, लेकिन कुछ के लिए वह होगा कड़वा, क्योंकि आप जानते हैं सच होता है हमेशा कड़वा। आजकल राम मंदिर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। राम मंदिर का विषय हर गली चौराहे पर, हर सभा का हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो आइए जय श्री राम के साथ कुछ सच्चाइयों से आपका परिचय करवाते हैं, क्योंकि सच्चा राम भक्त वही है जो सत्य पर विश्वास करता हो। ये कथा प्राचीन काल से शुरू होती है, जिसमें यह माना जाता है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या की जगह पर ही राम की जन्मभूमि है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसका ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं। ये एक अनुमान है और आप हैरान हो जाएंगे कि वर्षों से चलता ये संघर्ष अनुमानों पर ही चल रहा है। अगर हम सच्चे राम भक्त हैं, तो हम में सत्य को जानने और मानने की शक्ति भी होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर डिस्प्यूटेड जमीन पर पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खूब जांच की, लेकिन इस जमीन पर श्री राम की जन्मभूमि होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका। जब 1949 में बाबरी मस्जिद के भीतर तय खाने से राम लल्ला की मूर्ति प्रकट हुई। अब कोई लगभग 450 साल बाद एकदम से यूं अचानक राम लल्ला की मूर्ति कैसे सामने आ गई, और ये हिंदू भक्तों को मिली कैसे या इसका पता कैसे पड़ा? ये केवल मन घड़त कहानियों और अंदाजों के अलावा और कुछ नहीं। राम लल्ला की मूर्ति रखने वाले लगभग 40 से 50 लोगों में से एक गुरु दत्त, जिनके घर ये योजना बनाई गई, इनके पुत्र गुरु बसंत जी इसी राम लल्ला की कहानी गवाही के तौर पर बताते हैं। इस बात को लेकर बैठक हुई थी। चारों अधिकारी ये मन मना चुके थे कि भाई ये काम होना है। यहाँ एक और प्रश्न भी उठता है कि आखिर नवनिर्मित राम मंदिर में राम लल्ला की नई मूर्ति का उपयोग क्यों किया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ वही प्राकृत मूर्ति नहीं रखी जा रही, बल्कि 3 नई मूर्तियों में से एक नई मूर्ति को राम मंदिर में स्थापित करने के लिए चुना गया है। क्या वो राम लल्ला की असली मूर्ति नहीं, या वो वाकई एक मन घड़त मुद्दा था? धार्मिक आस्था हमें अदृश्य पर विश्वास करने पर मजबूर तो करती है, लेकिन हमारा धर्म इतना कमजोर भी नहीं कि हम किसी भी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लें। क्या हम आज अपनी धार्मिक मान्यताओं को किसी राजनीतिक खिलवाड़ का हिस्सा तो नहीं बनाने जा रहे? देवी देवताओं, महागुरु और संतों के सदियों के अभ्यास और तपस्या से बनी हमारी धार्मिक परंपराओं को क्या कोई मुट्ठी भर नेता इतनी आसानी से बिगाड़ सकते हैं? राजनीति की बात की जाए तो कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि राम मंदिर के उद्घाटन पर बम ब्लास्ट भी हो सकता है, जिसका आरोप पाकिस्तान पर धर के एक और राजनीतिक खेल रचाया जाएगा। क्या बीजेपी सरकार अपनी सरकार बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? क्योंकि पिछली बार भी इन्हीं दिनों में फोड़े गए थे कुछ बम। क्या राम मंदिर का शुभ अवसर होने जा रहा है या शुभ? क्या जनता को इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये सारा खेल सरकार जमाने के लिए सजाया जा रहा है? क्या राम मंदिर के संदिग्ध मुद्दे को राजनीतिक चाल से बढ़ा चढ़ाकर बताया और बनाया जा रहा है? इस समय जब देश की जनता भूख और गरीबी से जूझ रही है, तो क्या अरबों रुपए की मंदिर और धार्मिक त्योहारों पर करोड़ों रुपया खर्च करना समझदारी है? जब दुनिया विज्ञान और एआई पर पैसा लगाकर आगे बढ़ रही है, तो क्या भारत को अपने भविष्य की चिंता छोड़कर अतीत के विषय पर इतना ध्यान देना चाहिए? यदि आज राम स्वयं भारत भूमि पर होते, क्या वे अपना नाम, अपनी पवित्रता और अपने पद का ऐसा घिनौना मजाक होने देते? राम तो नाम है शांति का, अमन का, बुराई और झूठ को छोड़कर राम है नाम अच्छाई का, प्रेम का। राम नाम है सत्य का। तो ये दंगा करने वाले, काटने मारने वाले किसके भक्त हैं? ये झूठ के खेल और चालबाजी में फंसने वाले किसके भक्त हैं? हम कहीं राम की भक्ति करते करते क्रूर और चालबाज रावण के भक्त न बन जाए। ये सब प्रश्न जो आज भारत भाग्य ने उठाए हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए हमारी जनता को ईमानदारी से विचार करना होगा। इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप से खुद पूछने होंगे। भारत भाग्य दिखाता रहेगा सत्य का आईना, चाहे वो कितना ही कठोर और भयानक क्यों ना हो। ये है भारत भाग्य। बने रहिए।